ये चिट्ठी नहीं, आपके अंदर की सारे सवालों का जवाब है। और जब से आपका पेपर 31 मई को खत्म हुआ है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल, हल्का हल्का दिल में ख्याल आ रहा है, और ये सवाल जो है आपके परेशानी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चला जा रहा है। मेरे साथी, आपके मन में बहुत तरह का सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि सर रिजल्ट कब आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो हमारा 30 गो सही है, 32 गो सही है, 40 गो सही है, 45 गो सही है, 50 गो सही है। हम एससी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं, जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, डीक्यू कोटा से। आपके मन में बहुत तरह का सवाल है और आपको इस बात की चिंता है कि क्या मेरा 35 सही है तो क्या मुझे सिविल मिल पाएगा, और पिछले 10 सालों की जो हिस्ट्री रही है वो किस अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ जारी किया जाता है। सबसे पहले मैं सभी चीजों पे खुलकर बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगा, मैं काफी दिनों के बाद आया हूं। सर, दुनिया में इंसान दो तरह के होते हैं। एक ऐसे इंसान होते हैं जो खुद सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरा वो व्यक्ति होता है जो आपकी सफलता में अपनी सफलता देखता है। और टीचर्स के अंदर यह गुण होनी चाहिए कि जिस दिन बच्चा की भलाई हो जाएगा ना, उस दिन मेरा जीवन की भलाई हो जाएगा। क्योंकि जब आप टॉपर स्टूडेंट बनते हैं ना, तो मैं टॉपर टीचर्स बनता हूं। सबसे पहले सर आपकी पूरी कहानी क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेरा टॉपिक क्या है कि रिजल्ट कब जारी होगा। कहता है टोटल सीटें कितनी है पूरे बिहार में, कहता है टोटल कॉलेज कितना है, कैटेगरीज वाइज कट ऑफ क्या होगा, कहता है कितना मौका मिलेगा, क्या एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो क्या दोबारा मौका नहीं मिलेगा, कितना बार लिस्ट जारी होता है, क्या मॉपअप राउंड भी होता है, उसकी पूरी कहानी क्या है, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप सबको पता होगा कि अब कट ऑफ जारी करना है। कहता है जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, एबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा, एससी का कितना जाएगा, एसटी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, एसएमक्यू का कितना जाएगा, आपको डीक्यू का कितना जाएगा, फीमेल का कितना जाएगा। उस सारे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हमारी वीडियो आपके सामने आता है तो ये हमारी पूरी कहानी को लेकर आता है। सर, ये चिट्ठी भले छोटी है, लेकिन ये चिट्ठी को मैंने पिछले 10 दिनों से मैंने तैयार कर रहा, 10 दिन नहीं लेकिन 5 दिनों से मैंने तैयार कर रहा था। जब आपका 31 मई को पेपर हुआ ना, तो मैं उसी रात से जब मैंने पेपर को देखा तो पेपर की कहानी जो थी वो उम्मीद से थोड़ा ज्यादा अलग टाइप का क्वेश्चन था, और ऐसे में जो आपकी परिवार की जलवा रहा उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। मेरे दोस्त, उसी टाइम से मैंने सोच रहा था कि 24 का तो क्वेश्चन इससे भी ज्यादा हार्ड था, तो 24 का कट ऑफ कैसे कैसे रहा। ये सब कुछ देखने के बाद मैंने आप सबके सामने ये वीडियो को मैंने साझा किया है। सबसे पहली कहानी है क्या कि रिजल्ट कब आएगा। देखो सर, इस बार रिजल्ट एकदम टाइम पे आएगा। कहिएगा सर टाइम पे रिजल्ट क्यों आएगा। आप सबको पता है कि पॉलिटेक्निक के इतिहास का पहला ऐसा समय होगा कि आपका पेपर मई में हुआ। सर, आज तक बीसीसी ने कभी भी पेपर मई में नहीं लिया था, और बीसीसी ने एक बार नहीं 2-2 3-3 बार एग्जाम का डेट बढ़ाता था। इतिहास गवाह है, चाहे 20 को उठा लो, 21 को उठा लो, 22 को उठा लो, 23 को उठा लो, 24 को उठा लो। जब तक बीसीसी 3 बार एग्जाम का डेट बढ़ाता नहीं था तब तक बीसीसी को लगता है नींदे नहीं आता था। लेकिन इस बार आप सबको पता है कि बिहार सरकार का चुनाव है, अगस्त में आचार संहिता लागू हो जाएगा, और अगस्त में जब आचार संहिता लागू होगा तो कोई भी सरकारी काम नहीं होता है, और ऐसे में आपको अगस्त से पहले सरकारी कॉलेज आपको भेजना बीसीसी ने ठान लिया है। अब आपके एक रिजल्ट जो एकदम टाइम पे आएगा, और रिजल्ट कितना तारीख को आएगा ये बातें अब मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा सर, आपको पता है लगभग 2.5 लाख प्लस बच्चे पॉलिटेक्निक का पेपर दिया है, जिसमें से 17,000 प्लस सीटें हैं। आपको हम इसके ऊपर भी साझा करेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है आपकी रिजल्ट जो है ना सर, वो आपको 20 जून से पहले आ जाएगा। सर 20 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 20 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट के जो आगे प्रक्रिया होती है काउंसलिंग। हाँ, आप सबको पता है कि जो काउंसलिंग को लोग बिजनेस बना दिए हैं। सर, ये पहला ऐसा परिवार है 2021 का। सर 2021 में मैंने पूरे यूट्यूब की दुनिया को मैंने काउंसलिंग करने सिखाया था, और इसकी फायदा जो है सारे टीचर्स उठा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि काउंसलिंग का किसी तो सी पता है नहीं,
काउंसलिंग का मतलब क्या होता है किसी को सी नहीं पता है? काउंसलिंग का मतलब ये थोड़ा होना होता है कि आपसे पैसा ले लिया, आपको आपसे पूछ लिया 1 नंबर पढ़ना चाहिए, हाँ डाल दिया, ये काउंसलिंग होता है। तोबा तोबा, नारे बाबा ना, ये काउंसलिंग नहीं होता है। अच्छे काउंसलर आपको काउंसलिंग की सही साझा बताएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, इस बार कोई किसी से काउंसलिंग नहीं करवाएगा। हम आपको काउंसलिंग की पूरी बायोडाटा, कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज डालना है, कितना सिविल के लिए कितना नंबर पे कौन सा कॉलेज 1 नंबर पे रखना है, सर ये बातें इस बार हम आपको फ्री में यूट्यूब पे साझा कर देंगे। मैंने पिछले साल भी किया था, ठीक है। इसलिए प्लीज आप सबसे अनुरोध है मेरे भाई, फिर बाद में ये मत कहिएगा संदीप सर फलना ने हमको काउंसलिंग गलत तरीका से कर दिया, कॉलेज नहीं मिला सर। सर मैं हमारी घमंड नहीं बोलती मेरे दोस्त, हम बच्चों को परेशान होते हुए देखते हैं ना, तो सर मेरे अंदर की इमोशन जो होता है वो जाग जाता है सर। मेरे अंदर की जो मतलब जो शैतान है ना वो जाग जाता, और मुझे लगता है कि सर मैं आपकी वजह से हूं, तो फिर आपको बर्बाद होते हुए मैं देख नहीं सकता हूं। सोचो ना, अभी रिजल्ट का ठेकाने न है, अकारा हम करेंगे, बाबूजी के घर वासे करेगा कोई? सर रिजल्ट आने दीजिए, हम सारी कहानी आपके सामने मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, इसी के अकॉर्डिंग आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ अब आइएगा सर कहानी आगे ऊपर, ठीक है। हाँ आगे कहानी ये है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया रिजल्ट के बाद ही होती है, और इतना समझ लीजिएगा कि पॉलिटेक्निक का जो है ना वो आपको जुलाई में आपको कॉलेज भेज देगा। सर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक में फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉलिटेक्निक का जो रैंक कार्ड जो है वो आपको 20 जून से पहले आ जाएगा, ठीक है। हाँ रिजल्ट आएगा तो कैसे देखेंगे मैं आपको बता दूंगा। एसके साइंस क्लासेस, अगर आपको इतना सा भी आपके मन में डाउट है तो आप इस परिवार को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे साथ ही मैं बड़ा खुले माइंड का आदमी हूं, जो भी बोलता हूं मैं छाती तान के बोलता हूं। आज तक मैंने कभी लिखी पढ़ी बातें बोली है नहीं सर, आपकी जेन्युइन बातें मैं हमेशा बोलता हूं और अक्सर बोलता हूं, और हमारे अंदर सर माँ सरस्वती का दुआ है कि मैं ये चीज बोलने में सक्षम हो पाता हूं। आगे बढ़िएगा सर। अब आइएगा, सबसे पहले टोटल सीटें कितनी आ जाना। सर अप्रॉक्स जो टोटल सीटें हैं वो आपको 17,000 प्लस सीटें हैं। ये आपको सरकारी कॉलेज की 17,000 ऑलमोस्ट प्लस सीटें हैं। पिछले साल जो था वो आपको 16,000 सीटें थी पिछले साल। इस बार 2024 से लेकर के 25 तक में 2 चीज का बदलाव हुआ पॉलिटेक्निक में। कंप्यूटर साइंस में जिसकी इच्छा है, जिसके मतलब जिसको लगता है कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए, उसकी सीटें जो है इस बार बढ़ी है। और हमारे एक और वीडियो जाएगा जिसमें सिविल का कट ऑफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ क्या रहेगा, मैकेनिकल का कट ऑफ क्या रहेगा, कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्या रहेगा, उसकी स्पेशल वीडियो हम आपको अब साझा करेंगे आप सबके साथ, ठीक है। हाँ तो अप्रॉक्स 17,000 प्लस सीटें हैं, आ जाना। तो अब यहां पे देखना सर कॉलेज कितना है, आप यहां पे समझिएगा। सर टोटल कॉलेज आपको पूरे बिहार में 46 है। ये 46 ऐसे कॉलेज हैं जो सरकारी है, हाँ। और दूसरी बात ये प्योरली सरकारी है। इसके बाद लगभग आपको 12 गो की कॉलेज ऐसे हैं पूरे बिहार में जो एडेड कॉलेज है। एडेड का मतलब तो समझते हैं, जैसे किसी ने कॉलेज बनवाया, कॉलेज बनाने के बाद उनकी गंदगी हरकत, उनकी मतलब बच्चों के साथ शोषण करना, बच्चों के साथ गलत तरीका से व्यवहार करना, बच्चों के साथ ट्रीटमेंट सही से नहीं करना, बच्चों से पैसा तसिलना, प्राइवेट कॉलेज का तो ये धंधा बन चुका है। बोलेगा कि हम तो राम मार देंगे, इमली मार देंगे, पता चला कि छुआड़ा का बिच्चा भी नहीं मिलेगा सर पॉलिटेक्निक कॉलेज से, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो अब उन लोगों से कॉलेज चल नहीं पाया। अब चल नहीं पाता है तो क्या करते हैं ना, वो लोग बीसीएससी के अंदर अपने कॉलेज को दे देते हैं, और बीसीएससी जो है सरकारी फी के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। हाँ बाकी हॉस्टल चार्ज वो तो अपना जोड़ेगा ही जोड़ेगा। तो एडेड कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ दूसरी बात, जैसे आप देखते होंगे कि बिहार में सरकारी बस चलता है, सरकारी बस में लिखा रहेगा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम सेवा लिखा रहता है ना। अब कुछ कुछ जो है ना प्राइवेट बस भी क्या करता है, सरकारी बस के हवाले कर देता है, सरकार के हवाले कर देता है। सरकार उसको अपने अकॉर्डिंग बस को चलाती है, उसके ठेकेदार जो होता है और उस मालिक को पैसा देता है। ठीक उसी प्रकार कुछ कॉलेज ऐसे हैं बिहार में जो अपने कॉलेज को चला नहीं पाए, ठीक है। हाँ क्योंकि अब बिहार के बच्चे जाग चुके हैं, अब इतने मूर्खता किसी के अंदर अब नहीं है कि वो 8 लाख रुपया 5 लाख रुपया देकर के पॉलिटेक्निक कर लेगा। हाँ और दूसरी बात क्या है कि आपको साझा देगा क्या कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आपको हम पॉलिटेक्निक करवा देंगे। आप ये बहुत गंदगी हरकत है, चला इसके ऊपर कभी फंसिएगा नहीं, ठीक है। हाँ हम आपको बताएंगे ना कब प्राइवेट में अगर लेना भी है तो कब लेना है,
ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई कॉलेज नहीं है, ना तो हम आज तक किसी के जीवन में प्रमोशन किए हैं। और कॉलेज के मैंने प्राइवेट कॉलेज पर मैंने सच्चाई वाली वीडियो भी मैंने को बनाया था, ठीक है। हाँ, अब आना 46 को कॉलेज है, जहां पे जो है ना चला आपको 44 को आपको बॉयज और गर्ल्स के लिए कॉलेज है। और ये 2 कॉलेज जो है वो स्पेशल आपको गर्ल्स का कॉलेज है। इसमें एक पटना 14 है, एक मुजफ्फरपुर में गर्ल्स के लिए 2 कॉलेज। और ये आपको 44 कॉलेज जो है, ये आपको 44 कॉलेज जो है ना वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। सर ये 2 बातें की कहानी आपको खत्म हो गई। तीसरा बात है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाएगा। थोड़ा सा अब आइएगा कैटेगरीज के ऊपर, आइएगा अब थोड़ा सा आइएगा कैटेगरीज के ऊपर, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आप यहां पे समझना क्या है कि कितना रैंक पे, कितना नंबर पे कितना रैंक की साझा होती है। आ जाना सर, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। आपके मन में एक सवाल होगा कि संदीप सर आपका अगर हमारा रैंक 17,000 है सर, 17,000 सीट है संदीप सर, हाँ, तो जिसका रैंक 17,000 के अंदर आएगा उसी को ना सरकारी कॉलेज मिलेगा सर। जिसका रैंक 17,000 के बाहर हो जाएगा सर तो उसको सरकारी कॉलेज मिल नहीं पाएगा, राइट। एकदम आपका सवाल बिल्कुल सटीक है ना। अब कहिएगा सर तो फिर हम क्या करेंगे सर, अगर मेरा रैंक 30,000 है तो। सर आप इस बात को समझिएगा, जैसे अगर मान लो कि आपका रैंक, जैसे अभी रुको हम कट ऑफ कैसे होता, जैसे मान लो आपका रैंक 40,000 है, हाँ आपका रैंक 40,000 है, तो ये 40,000 में जो 40,000 के अंदर रैंक जो है जिनका, उसमें 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले कैटेगरी के लोग होते हैं, इसमें देखो पहला कैटेगरी का लोग कैसा होता है, पहला कैटेगरी का जो लोग होता है ना उसको चाहिए सिर्फ सिविल, हाँ सिविल चाहिए। अच्छा हटो पहले, इसमें 40,000 रैंक के अंदर में कम से कम तो 8 से 10,000, 8,000 छात्र ऐसा होगा जो पॉलिटेक्निक का पेपर देने चल गया लेकिन वो इंटर में एडमिशन करवा लेगा, उसके बाद कहीं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पकड़ लेगा इंटर की पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद कितना लोग चला जाएगा कोटा पढ़ने के लिए, कितना लोग आ जाएगा पटना पढ़ने के लिए, और 1-1 लाख 70-70 हजार रुपया, 50-50 हजार रुपया दे करके, 80-80 हजार रुपया दे करके कोई बढ़िया सा प्राइवेट कोचिंग में एडमिशन ले लेगा और करेगा आईआईटी और मेडिकल की तैयारी। और ऐसे बच्चे जो है कम से कम आपको 8,000 बच्चे बैठते हैं जिनका रैंक अच्छा होता है लेकिन वो मजबूरी बस एडमिशन ले नहीं पाता है। हमने क्या कहा, समझदारी के साथ काम लोगे मेरे दोस्त। मैंने खुद पॉलिटेक्निक मैंने किया है और पॉलिटेक्निक अपनी साझा कैसे करता है रिजल्ट, मैंने इस बात को सर कई सालों से मैं चर्चा कर रहा हूं और हमारी यह स्टेटमेंट हमेशा एक ही होता है जो मैं शुरू से बोल रहा हूं। हाँ, तो मैंने क्या कहा, 8,000 छात्र ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो बस शौकिया एडमिशन ले लेता है, 11th में एडमिशन ले लेता है, शौकिया लो पॉलिटेक्निक का पेपर देने चला जाता है। सर कितने लड़कियां, मतलब कितने लोग ऐसे होते हैं सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, उनको पॉलिटेक्निक करना नहीं रहता है क्योंकि वो इंटर में एडमिशन ले लेते हैं, आईआईटी की तैयारी करने लगते हैं, मेडिकल की तैयारी करने लगते हैं, कहीं स्कूल में अपना कोचिंग में गांव अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट के शहर में 11th का तैयारी करने लगते हैं, 11th के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अब उनको पिताजी उनको इस बात को कहने लगता है कि रे अब 1 साल तो बचवे किया है, पढ़ लो ना 12th अच्छा से दे दो ना, उसके बाद पॉलिटेक्निक करना। 8,000 छात्र जो है वो बढ़िया रैंक वाला छात्र आपके कंपटीशन से भागेगा। अब बताना सर, अब 40,000 में से 8,000 खत्म हो गया तो अब कितना बचा, अब आपको बच गया कितना, 32,000 छात्र बच गया। अब सुनिएगा सर, ये 32,000 छात्र में से, कहता 32,000 छात्र में से आपको कम से कम सर तो ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स मिला करके आपको 4,000 ऐसे होंगे लोग, हाँ 4,000 ऐसे लोग होंगे जिनको चाहिए एकदम कॉलेज बगल वाला घर का। जैसे अगर उनका डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज, जैसे लड़कियां, खास करके लड़कियां, जैसे मान लो अगर कोई लड़कियां बिहार शरीफ की है, नवादा की है या फिर गया की है, गया वाला लड़की को अगर दे देगा सीतामढ़ी तो क्या वो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर ट्रेवल करके वो जाएगी कॉलेज? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। 100 में से मतलब 90 लड़कियां नहीं लेगी एडमिशन, उनको कॉलेज ट्रांसफर चाहिए। अब बीसीसी में एडमिशन जो लोग लेने के इच्छुक रहते हैं वो एडमिशन कैंसिल करवाते ही नहीं है। ऐसे केस में वो लड़कियां एडमिशन लेगी नहीं। अब उनका पिताजी कहेगा तुम इस बार 11th 12th कर लो, नेक्स्ट ईयर फिर तुम पॉलिटेक्निक का पेपर देना,
फिर तो 100 200 के 1000 के अंदर रैंक में लाना, फिर मन पसंदीदा कॉलेज में जहां मन करे वहां एडमिशन ले लेना। बहुत सारे बॉयज ऐसे हैं जिनको चाहिए सिविल तो चाहिए, सिविल के अलावा दूसरा ब्रांच मिलेगा तो नहीं करेगा पॉलिटेक्निक। इलेक्ट्रिकल चाहिए तो चाहिए, इलेक्ट्रिकल के अलावा दूसरा ब्रांच मिलेगा नहीं करेगा पॉलिटेक्निक। हमको पटना 14 पटना हमको 13 चाहिए तो चाहिए, पटना 13 नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे एडमिशन। सर ऐसे कम से कम आपको 8000 लोग छटेगा। अब कितना पे आ गया आपका रैंक आना, अब आपका रैंक आ जाएगा कितना पे, अब आपका इसमें से फिर 8000 हटाइएगा, अब आपका रैंक कितना पे आ जाएगा सर, अब आपका रैंक आ जाएगा कितना पे हमारा 24 पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24, कितना 4000 हटाइए ना, 4 आइएगा तो कितना आ जाएगा 28000 पे आ जाएगा। 28000 रैंक के अंदर आ जाएगा। अब आपका रैंक 40000 है, लेकिन रियल में जो कंपटीटर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपका रैंक 28000 है। समझ में आ गया? समझ में आ गया लड़का कैसे छटता है। इसके बाद और बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जो, अरे सिंपल फंडा है, ग्रेजुएशन में कितना लोग एडमिशन ले लेगा तो नहीं देगा, पॉलिटेक्निक का पेपर कितना लोग शौक खेल के लिए भरता है। रियल स्टूडेंट वही होते हैं जो सिर्फ पॉलिटेक्निक के बारे में सोचते हैं। अब ऐसे में सर अगर आपका रैंक 30000 आएगा तो आप समझिएगा कि मेरा रैंक जो है वो 20000 के अंदर है। समझ गए ना? और इस बार हो सकता है जो नया सीट अलॉटमेंट आएगा, सीट मैट्रिक्स जो जारी होगा नया वाला, उसमें हो सकता है इस बार सीटों की संख्या और अभी बढ़ेगी। समझ गए ना? जो नया सीट अलॉटमेंट आएगा उसमें सीटों की संख्या और बढ़ेगी। अब आइएगा मेरे साथ कहानी को समझिएगा। देखो सिविल का क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल का क्या जाएगा, मैकेनिकल का क्या जाएगा। अब एकदम सिंपल फंडा समझना है कि अगर आप जनरल से है ना तो सर आपको 90 में कम से कम आपको 40 सही होनी चाहिए। हमने क्या कहा, अगर आप जनरल से हैं तो 90 में 40 आपको सही होनी चाहिए। अगर 40 सही हो जाएगा ना 90 में तो आप 15000 के अंदर ऑलमोस्ट रैंक में आ जाइएगा। यू आर, हाँ एक बात और सुनोगे, रैंक होता है 2 तरह का। सर भी रुको पहले मेरी बात को, मैंने कहा रैंक होता है 2 तरह का, ठीक है। हाँ आपके जब रैंक कार्ड आएगा तो 2 गो रैंक आएगा। पहला आएगा यू आर रैंक। ये यू आर रैंक में जो होता है ना वो ऑल स्टूडेंट फाइट करता है। क्या होता है? ऑल स्टूडेंट फाइट करता है। मतलब यू आर रैंक में ओबीसी वाला भी फाइट करेगा, ईबीसी वाला भी फाइट करेगा, एससी वाला भी फाइट करेगा, एसटी वाले भी स्टूडेंट फाइट करेंगे। मतलब सारे स्टूडेंट यू आर रैंक में फाइट करेंगे और यू आर रैंक जो है वो सभी का मेंशन होता है। इसके बाद आपका कैटेगरी वाइज रैंक होता है। जैसे आप बीसी हैं बीसी रैंक दिखाएगा, एससी हैं तो एससी रैंक दिखाएगा, ईबीसी हैं तो ईबीसी रैंक दिखाएगा। अब कहिएगा संदीप सर कि हमको किस रैंक से कॉलेज मिलेगा। सर रैंक जो होता है ना, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब काउंसलिंग होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे काउंसलिंग कैसे करना, किस कॉलेज को कितना नंबर पे डालना है, अपने रैंक के अकॉर्डिंग सारी बातें हम आपको यूट्यूब बता देंगे, ठीक है। हाँ इसके बाद आपको करना क्या रहता है ना, कॉलेज डालना। जब आपको कॉलेज मिलेगा ना, तो अगर आपको यू आर रैंक से कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर ये वाला रैंक देखता है, लेकिन सबसे पहले बीसी से आपको यू आर रैंक देखता है। अगर इससे कॉलेज नहीं मिलने वाला रहेगा तो आपके कैटेगरीज वाइज से कॉलेज मिलता है, ठीक है। हाँ पहले यूआर देखता है, अगर यूआर से नहीं मिलने वाला रहेगा तब कैटेगरी वाइज रैंक देखता है बीसीसी। समझ में आ गया? अब आइएगा सर तीसरी बात, तो अगर आपको 40 क्वेश्चन सही है, आप जनरल से हैं, तो आप फिक्स रहिए सर एकदम 100% आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। एकदम कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। हाँ अगर आप ओबीसी से हैं और ओबीसी में अगर आपको देखो, ओबीसी और जनरल का जो कट ऑफ है अब लगभग सेम जाने लगा है। जनरल वाले छात्र को तो ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलने लगा है, बट ओबीसी वाले स्टूडेंट को कोई तरह का फायदा मिलता नहीं है, क्योंकि ओबीसी वाले को कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, जनरल के बराबर कट ऑफ जाने लगा है। तो सर अगर आपको 35+ सही है ना तो सरकारी कॉलेज तो मिल जाएगा सर, लेकिन अगर सिविल चाहिए तो कम से कम आपको जाना पड़ेगा 38+ में, 38 ऑलमोस्ट में। लेकिन हाँ अगर आप 30 क्वेश्चन सही मार के आए हैं, अरे पिछले साल तो 30 वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिला है, 35 वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिला है, इसकी मेरे पास मेंशन है। 26 वाले को मैकेनिकल ब्रांच मिला है। बट सर काउंसलिंग की आपको क्राइटेरिया समझना होगा। हाँ अब तुम सर देखो, एक मैं तो बता रहा इंसान 2 तरह का होता है। प्लीज मैं सारे बातें आपको यूट्यूब पे साझा करूंगा, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है। मुझे दुनिया कुछ भी कहे, कितना धमकी दे दे,
सो मैं तो कहा था ना कि सच्चाई के प्रति मैं कल भी था, सच्चाई के प्रति आज भी हूं, और आज जीवन में जब तक सच्चाई जो चीजें रहेंगी उसके मैं बोलने के लिए कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं लगाऊंगा अपने लाइफ में। हाँ ना, तो अगर आपका 35 सही है, ओबीसी से है, तो सरकारी कॉलेज कंफर्म है। लेकिन सिविल चाहिए ना, तो आपको मतलब कम से कम तो सर आपको 38 जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ईबीसी से है तो आपको कम से कम 35, आपके लिए भी सरकारी कॉलेज बढ़िया ब्रांच के लिए 35। एससी से है तो 30 32 भी सही रहेगा तो मिल जाएगा। एसटी से है तो 32 भी सही रहेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब 30 प्लस सही है, 32 अगर है तो आप मिल जाएगा। लोग कहता है संदीप सर, दूसरी बात, अब जो है आपके रैंक कार्ड में आपको नंबर शो नहीं करता है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जब आपका रैंक कार्ड आएगा तो आपको नंबर शो नहीं करेगा। लोग बोलने का बोलते हैं हम तो 50 को मार दिए थे सर, 50 को मेरा सही है तब इतना रैंक आया। एक्चुअल में आपका कितना नंबर सही है ना, वो आपका दिल बताता होगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। अरे मेरे साथ पिछले साल ऐसे स्टूडेंट थे जो पता है क्या बोल रहे थे, संदीप सर मैंने पता बस 28 को क्वेश्चन हम सही की मारे हैं सर, बाकी सर ऐसा ही मैंने मार दिया। और वो लड़का है सिविल से कर रहा है, इलेक्ट्रिकल से किया, सिविल से गोपालगंज में सो लड़का एडमिशन लिया हुआ है। सर बोलने का दुनिया के पहाड़ मार दिए, डंका मार दिए, चिंटा मार दिए, 190 में सर 90 टिकिया दिए, बोलने का पठान चट्टान सब बोल देगा। लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट का दिल बताता है कि मैंने कितना सही किया, मैंने सही कितना मारा। इसलिए प्लीज अब आपका नंबर नहीं दिखाता है, परेशानी नहीं, आराम से रहिए। आपका रिजल्ट जब आपके सामने आएगा तो सारी बातों पे मैं साझा कर दूंगा। 32 प्लस सही है, आराम से रहिए, पेशेंस के साथ रहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपने अगर तुक्का भी मारा तो सही रहिए। सर मैं आपको जेन्युइन बातें बताता हूं, जब 2.5 लाख छात्र जब पॉलिटेक्निक का पेपर देने गया ना, तो 2.5 लाख छात्र में से 2 लाख मतलब 2 लाख ऐसे छात्र होगा जो सिर्फ पॉलिटेक्निक का पेपर देने गया है। पॉलिटेक्निक का पेपर क्रैक होगा कि ना होगा उसको इस बात से मतलब नहीं था। मैं आपको जेन्युइन बातें बताता हूं, मैंने भी पॉलिटेक्निक का पेपर देने गया था, और ऐसे लोग जो है सिर्फ 10th पास करके पॉलिटेक्निक का पेपर देने चले जाते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि 10th का सिलेबस पॉलिटेक्निक का सिलेबस नहीं है। 10th का सिलेबस यहां है तो पॉलिटेक्निक का सिलेबस यहां है। मैंने आपको इस बात को शुरू से मैं आपको साझा कर रहा था। इसलिए आप अगर मारे हुए 30 प्लस, मैं कहता हूं कान में करुआ तेल डाल करके सो जाइए। अगर आपका 20,000 के अंदर रैंक नहीं रहेगा ना, तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। बोलने का सर लोग बहुत कुछ बोल देगा, अच्छे अच्छे लोगों को तो क्वेश्चन पढ़ने नहीं आ रहा था और कहा देगा कि हम इतना मार दिए उतना मार दिए। इसलिए प्लीज आप सबसे अनुरोध है मेरे भाई कि 30 प्लस है, आराम से रहिए, हिम्मत मत तोड़िएगा, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है वो मॉप अप राउंड तक जाता है। एक बार में कॉलेज नहीं मिलेगा, 2 बार में कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर आपको मॉप अप राउंड होता है मेरे भाई। 2 गो राउंड का रिजल्ट आता है, इसके बाद मॉप अप राउंड होता है, 3 बार आपको मौका मिलता है कॉलेज आने का। इसलिए प्लीज सारी बातें एक एक टॉपिक करके मैं आपके सामने साझा करूंगा। आज से हमारी कहानी शुरू होगी, मैं आज से फिर आपके सामने एक्टिव हो गया हूं, ठीक है। और बस आप लोग आराम से रहिए, घर पे टेंशन नहीं लीजिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है टेंशन में, टेंशन नहीं लीजिए मेरे भाई। मैं आपको अक्सर कहता हूं बस हौसला में सर एक जान रखिए। देखो होता है ना, नाव जब होती है ना सर पानी में, जब नाव बीच धारे में, गंगा के बीच धारे में जब नाव होती है, तो नाव के साथ साथ नाव चलाने वाला का परीक्षा होता है। अगर नाव चलाने वाला अगर अपना हिम्मत तोड़ देगा और अपने लकड़ी को, जो लकड़ी होता है जिससे नाव चलता है मुड़ता है, अगर वो ऐसे ऐसे करना छोड़ देगा तो क्या नाव नहीं डूबेगी? डूबेगी। सर इंसान को लड़ने के लिए जज्बा चाहिए, और आपके अंदर इतनी जज्बा तो होनी चाहिए कि सर आप अपनी मेहनत में इतनी भरोसा तो करनी होगी कि इंसान जो है किस्मत भी बदल सकती है और हाथ की लकीर भी बदल सकती है, और आप बदल सकते हो। आपके अंदर इतनी ताकत है। आपकी उम्र भी 20 साल से कम है, आपकी उम्र 20 साल है, आप पत्थर के साथ साथ चट्टान भी बन सकते हो। सर आपके अंदर ये जज्बा है, प्लीज हिम्मत मत हारिएगा। सर मैं एक ही चीज कहूंगा आपको, जीवन में जो होना था वो हो गया, अब क्या करना है उसकी एक नई प्लान तैयार करो, ठीक है मेरे भाई। सबको दिल से थैंक यू। मिलते हैं आपके साथ हम अलग अलग ब्रांच का अलग अलग कट ऑफ, अलग अलग कैटेगरीज वाइज के साथ, ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और दूसरी बात,
जिसको सर अगर हमारी टीम अगर देखो जिनको अगर कट ऑफ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी होती है, किसी प्रकार की डाउट होता है, तो आप सबसे मैंने कहा भी है कि इंस्टाग्राम पे अब संडे लाइव आऊंगा, ठीक है। हाँ, कल संडे है, कल संडे को मैं लाइव आऊंगा आपके सामने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। हाँ, तो आप सब अगर हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो इसे कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। लेकिन सर आप सबके साथ अब हम पूरी परेशानी, पूरी शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ जैसे मैंने पढ़ाया है वो जलवा हमेशा कायम रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।